हिंद, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, मैग्नेटिक चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का आज है बच्चों लेक्चर नंबर 15। चुंबकीय द्विध्रुव बात कर रहे हैं, लेंथी चैप्टर है। पहले के 4 चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा लेंथी हैं, फिर बच्चों थोड़ा बहुत 7वां चैप्टर है, फिर ज्यादा चैप्टर जो लेंथी है वो 9वां चैप्टर है। इस तरह से कुछ चैप्टर हैं जो ज्यादा लेंथी हैं, लेकिन शुरू के 4 चैप्टर जो अभी तक आप पढ़ते हुए आए हो, वैद्युत क्षेत्र, दूसरा चैप्टर वैद्युत विभव वाला, वैद्युत स्थिर वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता, तीसरा चैप्टर वैद्युत धारा और चौथा चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। अगर इनको पढ़ लेते हो तो पहले पार्ट की जो फिजिक्स 2 पार्ट में आती है एनसीईआरटी में, इसमें पहले पार्ट का मैक्सिमम बच्चों ये चारों चैप्टर खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बेहतरीन सी क्लास होने वाली है। आपको बताने वाला हूं मैं चुंबकीय द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में कैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है। किसी परमाणु के चारों ओर घूम रहा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या है? एक आवेशित कण है, और वो अगर किसी वृत्तीय पथ पर घूम रहा है तो वो वृत्तीय पथ एक लूप की तरह कार्य करेगा, और अगर लूप की तरह कार्य करेगा तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि क्लास बहुत बढ़िया जाएगी, और आप सभी की तैयारी भी बच्चों त्रैमासिक परीक्षा की चल रही होगी, जिनमें से पहले 4 चैप्टर को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। हम लोग उसकी प्रिपरेशन भी करवाएंगे। 18 तारीख से आप सभी के लिए त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी सुनिश्चित कर दी गई है, ताकि आप सभी लोगों के परफॉर्मेंस जो हो आपके अपने स्कूल में दबदबा बना रहेगा। तो प्यारे बच्चों, लेकिन अभी आपको सिलेबस पर फोकस करना है, सिलेबस वही है जो आना भी है। तो 4 चैप्टर आपके बहुत ज्यादा जरूरी होंगे फिजिक्स में, और उन्हीं की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आज की क्लास खास रहेगी। आप सभी का स्वागत है। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, अभिनंदन, आभार आप सभी प्यारे बच्चों का। राधे राधे, जय श्री राम। क्लास को बच्चों कंटिन्यू करेंगे। गुड इवनिंग माय डियर ऑल, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, गुड्डा गुड़िया, सबका स्वागत करते हैं। रिवीजन करेंगे बच्चों सबसे पहली बात तो कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्योंकि संडे जब पढ़ जाता है ना तो हमारे कई सारे छापू सुल्तान भूल जाते हैं कि हम पढ़े क्या थे। और रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, पढ़ने से कई गुना ज्यादा रिवीजन है। एक दिन ठीक है, मैं तो ये कहता हूं, हो सकता है सप्ताह में एक दिन का लेक्चर ना लिया जाए सिलेबस का, बल्कि पूरे सप्ताह जो पढ़ा गया है उसी का रिवीजन किया जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसके चलते हम सिलेबस से पीछे छूट जाते हैं। लेकिन सिलेबस को कंप्लीट करते करते हर क्लास में जब मैं रिवीजन करवा लेता हूं तो फिर दिक्कत किस बात की। तो हमने क्या पढ़ा था वो चीजें आप लोगों को पता है, किसी को बताने की जरूरत है? जरा याद करो, मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था कि अगर कोई धारावाही लूप, ए दोस्त यार तुम बस इन्हीं की हरकतों से तुम हमसे पिटपिटा जाते हो। अगर ये कोई लूप है बाबूजी, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही, आई एम्पियर की क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें फेरों की संख्या n है, इसका क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर होगा। अगर बच्चों इसकी त्रिज्या कितनी होगी? r होगी। तो ये कोई धारावाही लूप है, यस और नो? ये कोई धारावाही लूप। एक बात बताऊं तुम लोगों को, अगर वास्तव में आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो, ये कॉन्सेप्ट है ना, यही होता है शॉर्ट नोट्स बनाना। मैंने आज एक वीडियो अपलोड किया, हो सकता है मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे करीबी, मतलब आप लोगों में उसको इग्नोर कर दिया हो, आधा देखे होंगे, अधूरा देखे होंगे, ये फिर आ गए, ये मेरे बड़े भैया बड़बड़ाना ही नहीं छोड़ते हैं। हाँ, आप लोगों की कई बातों को भी हम बड़ा प्यार से सुनते हैं, ये बड़बड़ाना नहीं छोड़ते हैं, बताते रहते हैं ये करो वो करो वो करो। क्या करें, कैसे पढ़ें? अरे इनको पता है कि हमको नींद भी आती है, इतनी गर्मी पड़ रही है, आम खा रहे हैं, इनको कुछ पता भी है, इतने सारे काम है, आम खाना है, जामुन खाना है, आइसक्रीम खाना है, ठंडा पीना है, इतने सारे काम को कौन संभालेगा? इनको पता भी है। लेकिन बच्चों मैंने उसमें बताया है सबसे जरूरी चीज रिवीजन के लिए फार्मूला सीट, और प्यारे बच्चों आपको कॉन्सेप्ट चार्ट बनाना। कॉन्सेप्ट चार्ट यही है कि एक शॉर्ट नोट्स बनाओ जिसमें डेरिवेशन नहीं लिखना है, बल्कि डेरिवेशन की बातों को लिखना है। अब धारावाही लूप के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है ये आपको पता है? क्या धारावाही लूप के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पता है? तो दोस्त लोगों में घबराहट होने लगी, जी मचलाने लगा बहुत लोगों का कि मैंने पूछ लिया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बता दो। तो कई लोगों के चक्कर आने लगे, फड़फड़ाने लगी आत्मा कि अब तो निकलने वाली है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर बच्चों धारावाही लूप के लिए हो तो हमने कहा था इसे m से डिनोट करते हैं, और m इक्वल टू होगा NIA। हालांकि m इक्वल टू IA भी होता है, लेकिन n लूप में फेरों की संख्या। और लूप वृत्ताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है। लूप की डिजाइन कुछ भी हो, चारों ओर से बंद आकृति लूप होती है, ये मैंने बताया था। और इसी के हिसाब से आपने मात्रक बता दिया था कि गुरुजी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक जो होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि IA एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर ये इसका मात्रक होता है। इसकी विमा क्या हो जाएगी?
तो बाबू इसी से एम्पियर मतलब ए से लिखते हैं और मीटर स्क्वायर मतलब L2। ये विमा निकालना बच्चों 11th की क्लास में प्लेलिस्ट में जाना है ना, मैं अपने ही चैनल टारगेट बोर्ड 12th में आप प्लेलिस्ट में जाना और वहां 11th की क्लास को स्क्रॉल करना, प्लेलिस्ट में 11th वाला देखना, फिजिक्स में ऐसे आनंद सर कहां पर खड़े हुए हैं, अगर ऐसे आंखों में आक्रोश दिखाई दे मतलब वो 11th की क्लास में जाकर के देख लेना, मात्रा तथा मापन में कहीं पर लिखा होगा विमा, और विमा वाले टॉपिक को देख लेना, फिर देखना आपकी बात बन जाएगी। Al2 बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, डाउट पूछते हैं कि सर बता दीजिए। इसके बाद मैंने कल ही बताया था बच्चों आप लोगों को, ये तो हो गया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसके लिए, लूप के लिए। अगर बच्चों बार मैग्नेट हो, ए बबुआ तुम्ही से पूछ रहे हैं बबुआ, ए लाला, ई अगर नॉर्थ पोल है, ई अगर नॉर्थ पोल है, नॉर्थ और ये साउथ पोल है, तो इनका जो ध्रुव सामर्थ्य होगा, इसका प्लस m इसका माइनस m, इनके बीच की दूरी 2l कहलाती है, ठीक है। और ध्रुव सामर्थ्य जो होता है, जो इसकी मैग्नेट की पावर होती है, बार मैग्नेट मतलब क्षण चुंबक, और क्षण चुंबक की जो सबसे ज्यादा पावर होती है वो थोड़ा इसके भीतर होती है बबुआ, थोड़ा भीतर, कितना थोड़ा भीतर होती है, एकदम बाहरी पृष्ठ पर नहीं होती, एकदम थोड़ा भीतर होती है। क्या ध्रुव सामर्थ्य, प्रबलता थोड़ा सा भीतर होती है, मतलब मैग्नेटिक मतलब चुंबक बार मैग्नेट की जो लंबाई होती है वो ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई अलग होती है, चुंबकीय लंबाई थोड़ा भीतर होती है, 5/6 होती है, बताएंगे ये चीज बताएंगे। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, अगर बच्चों ये कह दिया, अरे भैया ये भैया रुको भैया, अगर मैं कह दूं कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इसका कितना होगा, तो बाबू इसका जो होगा ना, इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m = होता है बबुआ स्मॉल m × 2l, स्मॉल m × 2l। तो कहा सर जी मात्रकवा बदल जाएगा, मात्रकवा बदल जाएगा, ना 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 ना, मात्रकवा नहीं बदलेगा, यही है राज, यही था राज बाबू, मात्रकवा वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा बबुआ, सब कुछ, मात्रकवा बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, एकदम एम्पियर मीटर स्क्वायर Al2, मात्रक नहीं बदलेगा। ये चीजें मैंने बताई थी। अच्छा आप लोगों को धारावाही लूप पर कार्यरत चुंबकीय बल आघूर्ण भी बताया जा चुका है ना, धारावाही लूप पर कार्यरत बल आघूर्ण आप लोगों को पता है कितना, टाउ बराबर mb sin थीटा, जिसे आप m की वैल्यू क्या लिखते हो, NIAB sin थीटा, ये सब कुछ पता है। अगर बल आघूर्ण है तो इसका मात्रक क्या लिखोगे, न्यूटन मीटर लिखोगे, याद मत करना, टाउ = FR होता है। अब बताओ, अच्छा इसमें ये ना, ये हमने कहा था बाबू आप लोगों को कि ये लूप एक है और यही लूप जो है एक और है, और इस लूप में मैंने आप सभी को बताया था ये लूप इधर होगा, ये लूप इधर होगा। अगर मैंने आपको कहा था कि अगर धारा की दिशा क्लॉकवाइज होगी, धारा की दिशा क्लॉकवाइज होगी, तो ये लूप को देखने पर अगर क्लॉकवाइज है तो बताओ ये बताओ कि इसके कौन सा ध्रुव है, ये ध्रुव जो बाबूजी है ना, ये जो है अगर क्लॉकवाइज है मतलब दक्षिणावर्त, अगर धारा की दिशा है तो ये भी दक्षिणावर्त होगा, मतलब बच्चों साउथ होगा, ऐसे एस बना दो, ये देखो ये साउथ। ऐसे ही बबुआ इसमें है सेम, अगर वामावर्त धारा की दिशा है, वामावर्त का मतलब समझते हो ना, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में अगर धारा प्रवाहित हो रही, तो आपके देखने पर अगर ऐसा दिख रहा है तो बिना सोचे समझे बोलोगे ये एंटी मतलब उल्टी मतलब ऊ मतलब उत्तर ध्रुव है, और उत्तर ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल। तो एन कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे, लेकिन थोड़ा घुमा के बनाओगे बाबू, कैसे बनाओगे, थोड़ा घुमा के बनाओगे। तो ये हुआ उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, और ई बबुआ हुआ कौन सा, साउथ पोल। ओके क्लियर। फिजिक्स में परिभाषा से नहीं पूछता है क्या, या न्यूमेरिकल से पढ़ रहे हैं क्या, बिहार बोर्ड में 70 नंबर इसी टॉपिक से पूछेगा, प्लीज रिप्लाई दीजिए। क्या तुमको ना इतना कूटेंगे तुम्हारे मुंह पे हम ताला ऐसे लगा देंगे, तुम्हारे डाउट सब बंद हो जाएंगे, ठीक, पता नहीं कैसे डाउट है। परिभाषा भी पूछता है, कॉन्सेप्ट भी पूछता है, अगर तुम ईश्वर को जान जाओगे तो ये दुनिया भर के मोह माया से छुटकारा पा जाओगे, सही बात है कि नहीं। अगर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा तो क्या न्यूमेरिकल, क्या परिभाषा, क्या फार्मूला, क्या डेरिवेशन, जब कॉन्सेप्ट में पता है तो ये सब चीज का काहे लिए हम दुनिया भर की मोह माया में फंसे रहेंगे। हाँ मोह माया तो फिर दूर की बात है, लेकिन हाँ थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, ईश्वर के पास तक पहुंचने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और प्रैक्टिस के पहलू वही है सब, कौन, न्यूमेरिकल भी है, परिभाषा भी है, सब कुछ।
हाँ, समझ में आ गया? चले बच्चों, अब आगे आज क्या बात करने वाले हैं। आज हम आपको 2 नंबर का एक प्रश्न बताने वाले हैं। खूबसूरत सा प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चा पार्टी। क्या पूछा जाता है, ध्यान देंगे। प्रश्न एक पूछा जाता है, खूबसूरत सा 2 अंक का ये प्रश्न है और एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है, इसका बड़ा बोलबाला है। 2 अंक का प्रश्न है। प्रश्न ये पूछता है कि परमाणु में परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बताइए। ठीक है, परमाणु में परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बताइए। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। परमाणु में किसका बच्चों, परिक्रमी इलेक्ट्रॉन। ई सर क्या होता है, जो परिक्रमा करता रहता है। परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का, परमाणु में परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बताइए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बताइए। आघूर्ण बताइए। ये बच्चों कितने अंक में आता है मेरे दोस्तों? ये 2 अंक का आता है। ये कितने अंक का आता है? 2 अंक का आता है। क्या सर पेपर देना जरूरी है? बिल्कुल देना जरूरी है भैया। ये कोई बात पूछने वाली हुई? अच्छा, ये बाबू कुछ पूछ रहे हैं कि अगर परीक्षा में आएगा कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए, तो ई वाला सूत्र लिखेंगे कि ई वाला सूत्र लिखेंगे? कंफ्यूज आ गया इसमें। तो बाबू अगर उसमें स्पष्ट कर देगा कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्षण चुंबक का बताइए, क्या कहेगा? सुनना ध्यान से। अगर वो कहता है प्रश्न कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्षण चुंबक, बार मैग्नेट, दंड चुंबक, इसका बताइए, तो फिर स्पेशल वो बोलेगा, तब आप सूत्र ये लिखोगे और परिभाषा ये लिखोगे कि किसी चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य, किसी चुंबक के दोनों ध्रुव सामर्थ्य में किसी एक ध्रुव सामर्थ्य का, वो ध्रुव सामर्थ्य समान ही होता है। देख सकते हो, एम इसका भी मान है, एम इसका मान है, बस एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है। तो यहां पर ये बोलेंगे कि किसी क्षण चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य व दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कैपिटल एम बराबर एम इंटू 2l। अगर कहेगा प्रश्न में कि क्षण चुंबक के लिए लिखो, और अगर नहीं कहता है, ना तो लूप नाम लेता है, ना तो क्षण चुंबक नाम लेता है, केवल पूछता है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण लिखिए, तब आप यही वाली परिभाषा लिखोगे। और इसके लिए मैंने बताया था क्या कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वह बल आघूर्ण है, एम बराबर टाउ। ये वाली परिभाषा याद करो, परिभाषा ये वाली याद करो। क्या बताए थे? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वह बल आघूर्ण है, वह बल आघूर्ण है। टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, एम तो है, बी को 1, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यहां पर क्या था? अरे भैया, ये टाउ बराबर एम बी साइन थीटा था, है ना? हमने कहा था थीटा बराबर 90 डिग्री और बी बराबर 1। तो यहां पर बोलते हो कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वह बल आघूर्ण है जो एकांक चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चुंबकीय द्विध्रुव, वो धारावाही लूप भी हो सकता है चुंबकीय द्विध्रुव, चाहे क्षण चुंबक हो, दोनों में वही कार्य करता है। लेकिन आप ये भी बोल सकते हो कि धारावाही लूप। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वह बल आघूर्ण है, कैसा? क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वह बल आघूर्ण है जो एकांक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री, लंबवत रखे किसी धारावाही लूप पर कार्य करता है, किसी क्षण चुंबक पर कार्य करता है, किसी द्विध्रुव पर कार्य करता है। परिभाषा आसान है, इससे आसान परिभाषा बच्चों कोई याद नहीं करा सकता। रटा तो सकते हैं, है ना? लेकिन मैंने तो बोला था रटंती विद्यावंती नहीं ठसंती भोजन पचंती नहीं। अरे बच्चों, याद हो गया होगा, इतने समझदार तो हो। प्रश्न कैसे भी घुमा के पूछेगा, अगर आप लोगों को एक एक छोटी छोटी बात बतानी पड़े तो फिर तो आनंद सर के स्टूडेंट पे धिक्कार हो गया। है मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। अरे उन पर है धिक्कार जो देखे न सपना, सपनों को देखना असल अधिकार है अपना। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन एक नारा है, ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। अरे तू मिट्टी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं, तो समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। पढ़ने के लिए मन में जो है ना मोटिवेशन रहना चाहिए हमेशा। आइए बच्चों, बात करते हैं हम इस प्रश्न की। और इस प्रश्न में जो बच्चों हेडिंग आपको लिखनी है, आप लिखोगे यहां पर बढ़िया प्यारा सा उत्तर। क्या लिखोगे? उत्तर। कुछ बच्चों को अंग्रेजी बहुत अच्छी आती तो वो आंसर भी लिखेंगे, है ना? और हमारी अंग्रेजी में सवाल उठाएंगे, है ना? हमारी अंग्रेजी में स्पेलिंग ढूंढेंगे, अभी बताते हैं। अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आइए देखिए, हमने हेडिंग लिख दिया है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। बहुत दिनों से, अरे ये क्या हो गया? बहुत दिनों से आप लोग मिस्टेक नहीं पकड़े हो, आज पकड़ो भला, है ना? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी बच्चों क्या लिख देते हैं हम? अंग्रेजी लिख दें? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन
परमाणु में परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो परमाणु में परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में मूवमेंट भी होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मतलब परिक्रमी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एटम। चलो ये आप हेडिंग लगाओगे और बढ़िया से आप क्या करोगे, इसको बॉक्स में बंद कर दोगे। 2 अंक का प्रश्न है, सीखेंगे तो सर सीखेंगे तो आपसे। यहां पर कहा जा रहा है परमाणु में परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बताओ। बच्चों होता ये है ना, पता क्या होता है, पता है बहुत छोटी सी बात है, छोटी छोटी बात है मगर मोटी बात ही। ये बच्चों परमाणु का नाभिक है। सुनना ध्यान से, नहीं बहुत पिटाई कर देंगे। ये बच्चों न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ठीक है, इसके भीतर है। और नाभिक होता है पॉजिटिव, है ना, होता है कि नहीं? मैंने गलत बोला? अगर मैंने गलत बोला है तो आप लोग तेल वेल खौला करके रखा करो, कढ़ाई चढ़ा के एक तरफ गैस सिलेंडर रखा करो, एक तरफ मोबाइल रखा करो, और फिर पेन कॉपी लेकर के बैठो। अगर कहीं पर दिक्कत हो तो मोबाइल मतलब उठा करके मुझे तेल में डाल दो, उससे भी एक कर मत देना, नहीं मोबाइल आपका ही खराब होगा। ये बच्चों न्यूट्रॉन प्रोटॉन मतलब नाभिक, परमाणु का नाभिक है। और परमाणु में परिक्रमी इलेक्ट्रॉन बच्चों वो होते हैं जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है, कोई बच्चों क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके चारों ओर क्या लगा रहा है बच्चों, चक्कर लगा रहा है। इसके चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। यस और नो? इसके चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। अरे चक्कर लगाने का मतलब हुआ ये इसके चारों ओर घूम रहा है, ठीक है। ये परिक्रमी इलेक्ट्रॉन, ये परिक्रमी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मान लेते हैं बच्चों कि ये आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहे हैं, मतलब नाभिक से इसकी जो डिस्टेंस है वो आर है। हाँ बहुत सारे चक्कर लगा रहे हैं, जम 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 घूम रहा है। हाँ सर जम 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 ना आए तो बेकार है। मान लेते हैं बच्चों कि ये एन चक्कर लगा रहा है। कितने चक्कर लगाता है, एन चक्कर लगाता है। अच्छा बताओ इलेक्ट्रॉन है, तुम लोग ना हर एक बात लिखने के लिए बोल देते हो। आपकी मन की भावना है मेरी सर आंखों पर, ठीक है। अगर मैं आपकी मन की भावना समझता हूं तो फिर तुम आम खाना पहले भी छोड़ दो और रख दो साइड में कुछ देर के लिए। दिन भर वही आम को लेके बैठ जाते हो, पूरे मुंह में छीप लिया है, देखने में हनुमान जी से कम नहीं लग रहे हो। जाओ मुंह धुल के आओ। बताओ इलेक्ट्रॉन चक्कर चारों ओर लगाता है, एन चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के चलने से करंट फ्लो होगी। यस और नो? कॉन्सेप्ट को समझना। अगर करंट बच्चों फ्लो होगी, इलेक्ट्रॉन चलेगा, तो उसी करंट से चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनेगा। और जब ये एक वृत्ताकार बंद पथ में चल रहा है, एक बंद पथ बना रहा है, तो उसमें वो विद्युत चुंबकीय द्विध्रुव की तरह बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव बन जाएगा। और जब चुंबकीय द्विध्रुव बन जाएगा तो उसके 2 ध्रुव होंगे और ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। वही हमको ज्ञात करना है। तो आइए इसको लिख लेते हैं। इसका बच्चों क्षेत्रफल कितना होगा, अगर ये वृत्तीय पथ पे घूम रहा है आर त्रिज्या के, तो पाई आर स्क्वायर, है ना, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं। आइए समझते हैं। कुछ माना फलाना धमाका लिख लेते हैं कि माना एक परमाणु, माना किसी परमाणु के चारों ओर, माना किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, माना किसी परमाणु में बच्चों नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन, माना किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में, आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में v वेग से, v कक्षीय चाल से, आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में कक्षीय चाल v से, क्योंकि बच्चों उसकी कक्षीय चाल कहते हैं, वो अपनी एक कक्षा में होता है इलेक्ट्रॉन, तो कक्षीय चाल ऑर्बिटल स्पीड बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। कक्षीय चाल v से गति कर रहा है। आपको पता है उसके गति करने से अगर इलेक्ट्रॉन जो कि एक आवेश है, और इलेक्ट्रॉन के चलने से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, है ना, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और विद्युत धारा का कॉन्सेप्ट ये कहता है, सर आई आप क्यों निकालना चाहते हो बच्चों, हमें यहां पर निकालना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, सीधी साफ बात है। अगर हमें एम निकालना है तो ये धारावाही लूप जैसा बनना है, तो इसके लिए हमें एन आई ए तो हमें पता है, आई चाहिए। मेन फंडा जो है आई में फंस रहा है, तो आई के लिए हम जानते हैं, देखो यही होता है कि रटना नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट को सीखना। हमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बताना है, तो अब हम लोग एम बराबर एन आई ए सीख चुके हैं। ए जिस धारावाही लूप की तरह ये कार्य कर रहा है, जो हमने माना है, माना फलाना धमाका लिख लिया, उस अनुसार हमें ए पता है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि हमने मान लिया कि आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पे चक्कर लगा रहे।
ए आई का मान कितना, मतलब इलेक्ट्रॉन के दौड़ने से धारा कितनी प्रवाहित हो रही, तो आई का मान हम निकालेंगे Q बटे T से, ठीक है। अब Q तो पता है कि इलेक्ट्रॉन है तो ठीक है E, लेकिन T समय का मान कैसे निकलेगा, समय का मान कैसे निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन के चलने गति करने के आधार पर समय कैसे निकालोगे, तो बच्चों हम यहां पर इलेक्ट्रॉन का पहले क्या निकालेंगे, समय। अब समय निकालने के लिए हम यहां पर परिक्रमी इलेक्ट्रॉन की पहले क्या निकाल लेते हैं, चाल। तो परिक्रमी इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल, क्या बच्चों, कक्षीय चाल। आप बताओ कक्षीय चाल v बराबर बच्चों क्या होगा, कक्षीय चाल v बराबर दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी बच्चों यहां पर क्या होगी, दूरी यहां पर होगी एक चक्कर पूरा करने में समय तो 2 पाई r होगा परिधि, और एक ही चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्त काल होता है, जिसके लिए हम कैपिटल T लिख सकते हैं। तो 2 पाई r क्या है, दूरी है, और बच्चों T क्या है, समय है, समय, ठीक है, समय। यहां से बच्चों अगर आप T की वैल्यू निकाल लो तो T बराबर क्या मिलता है, 2 पाई r बटे में v, v इधर भेज दो, T इधर भेज दो, ये T की वैल्यू मिल गई। हमें प्रवाहित वैद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन गतिमान इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित धारा, ये गति कर रहा है ना, तो गतिमान इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित धारा, यहां पर भी बात लिखेंगे, गतिमान इलेक्ट्रॉन के कारण या के द्वारा प्रवाहित धारा, गतिमान इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित धारा I बराबर बच्चों क्या होगा, Q अपान में T होगा। और I बराबर अगर Q अपान में T होगा तो Q आवेश के रूप में कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो स्मॉल e लिखेंगे, अपान में T, T की वैल्यू कितनी है, 2 पाई r, अपान में v लिखेंगे इसे। अच्छा 2 पाई r अपान में v, बटे के नीचे बटे में है, तो ये v पलट के बच्चों ऊपर चला जाएगा, EV बटे में है ना, EV बटे में ये क्या केवल बचेगा 2 पाई r, EV बटे में 2 पाई r, ये I की वैल्यू आई, ये T की वैल्यू आई। समझ में आ रहा है कुछ नहीं सर जी, बहुत समझ में आ रहा है सर, आप कैसी बात कर रही है सर, बहुत समझ में आ रहा है सर, ऐसी बात मत बोला करो सर, कोई कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ये बात तो एकदम खराब लग जाती है सर, हमें एकदम एक चीज समझ में आ गई सर, ठीक है बच्चों। अब यहां पर हम लिख सकते हैं I बराबर, आपको क्या मिल गया बच्चों, EV, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आवेश के रूप में है, और 2 पाई r। ये बच्चों दो इक्वेशन जो है आपको जरूरत देंगे, I की वैल्यू और T की वैल्यू, ठीक है, I की वैल्यू और T की वैल्यू, इनकी जरूरत पड़ने वाली है। हमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बताना था, आइए मेरे दोस्त चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बताते हैं। तब परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बता दीजिए, क्योंकि यहां पर लूप बन गया था, इसलिए वो चुंबकीय द्विध्रुव की तरह कार्य किया। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M बराबर NIA से, यहां पर अगर आप बच्चों M इज इक्वल टू N फेरों की संख्या, चक्करों की संख्या, I की वैल्यू Q अपान में T लिखोगे, और है ना Q अपान में T लिखोगे, I की वैल्यू, या फिर सीधे I की वैल्यू रख देते हैं बच्चों, I की वैल्यू यहां पर कितनी है, EV बटे 2 पाई r, EV बटे में 2 पाई r, और A जो कि क्षेत्रफल कितना लूप का, तो पाई r स्क्वायर। यहां पर मेरे दोस्त मेरे भाई आप ही बताओ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, अगर मैं गलत करूं तो मुझे कहीं भी आप फेंक देना, r स्क्वायर का ये कट जाएगा, एक r, पाई से पाई बर्बाद हो जाएगा, यस और नो। यहां पर m बराबर आ जाएगा बच्चों, m बराबर आ जाएगा n, तो चक्करों की संख्या है EV और एक r बचा है, अपान में बच्चों बटे में कितना 2, यही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान हो जाएगा, यही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान हो जाएगा। यदि बच्चों n बराबर 1 हो, यदि n बराबर क्या, एक चक्कर, ठीक है, n बराबर केवल एक चक्कर है, तब एक चक्कर हो, तब बच्चों m का मान कितना होगा, तब m बराबर हो जाएगा EVR बटे में 2, EVR बटे में 2, यही बच्चों चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। अच्छा मान है, मात्रक क्या लिखोगे, मात्रक वही EVR के हिसाब से नहीं लिखोगे, बल्कि जो m का होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, यही बच्चों आपके परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। अगर आप इतना ये लेकर के बढ़िया सी हेडिंग लिखोगे, प्रश्न ये आपका पूछेगा तो बढ़िया से हेडिंग लिखोगे, इतना लिखोगे, और फिर ये आप यहां तक लिख करके 2 अंक पूरे अपने हाथ में ले सकते हो, ठीक है। एक चीज मैं और बताता हूं, एक चीज और आपको बताता हूं, ठीक है, क्या चीज, कि आप इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी याद रखोगे, अर्थात सूत्र याद रखोगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इसका सूत्र आता है, ऑब्जेक्टिव में इसका फार्मूला पूछा जाता है, ये याद रखोगे।
ऑब्जेक्टिव में इसका फार्मूला पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा चुंबकीय द्विध्रुव परिक्रमी इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होगा, तो ये होता है, इसको आप याद रखोगे। मात्रक का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। जितनी मैंने यहां पर बात की है पहले रिवीजन में, ये चीजें ये यहां पर बच्चों चुंबकीय द्विध्रुव, ये ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक पूछ लेता है कई बार। ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक तो याद रखो, ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक कौन बताएगा, मैंने बताया था कल की क्लास में, ये ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। एम के लिए बच्चों 2l इधर भेजेंगे, 2l जो कि लंबाई का मात्रक है मीटर 1 होगा, और इसका m का मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये तो बच्चों m का वैल्यू केवल निकलेगी एम्पियर मीटर, मतलब इसका जो मात्रक होगा बच्चों वो एम्पियर मीटर होगा, ना कि एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो बात करेंगे किसकी, अब कुछ बात करते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। चुंबकीय द्विध्रुव के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है भैया। क्यों सर, क्यों नहीं बताओगे? क्योंकि चुंबकीय द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र तथा अच्छी तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, मैंने सब कुछ पढ़ाया है मित्रों। अगर आप कहो कि नहीं बताया है, मैं स्वीकार नहीं करूंगा, तिल तिल मिटा हूं तुम्हारे लिए। बताया है मैंने, है ना। आइए मैं उसी पर चर्चा करने वाला हूं बच्चों। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं चुंबकीय द्विध्रुव या छड़ चुंबक के अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान। लिख लीजिए हेडिंग, चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव या छड़ चुंबक, चुंबकीय द्विध्रुव या छड़ चुंबक की अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिख लो या चुंबकीय क्षेत्र निकाल लो, चुंबकीय क्षेत्र निकाल लो। सर ये कैसे होता है, हमको नहीं पता है सर, ये कैसे होता है, हमको समझ में नहीं आ रहा है सर, ये डेरिवेशन वाला जो आप बात कर रहे हैं। हाँ, अरे वैद्युत क्षेत्र के कारण ना, वैद्युत क्षेत्र निकाले थे वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ये कैसे होगा, नहीं समझ में आया सर। अरे बाप रे, बड़ा गुनाह हो गया। सुनोगे ध्यान से, ध्यान से सुनिए। पहले मैं आपको बता दूं एक, बच्चों क्या आपने किसी एक आवेश के कारण, ये छोटू सा कोई आवेश रखा है Q कूलाम का, और ये रखा हुआ है बिंदु O पर, ये ऐसे है, नहीं हमें भी बताना चाहिए, ये बिंदु O पर है Q कूलाम का आवेश, इससे R दूरी पर आपने क्या इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र बताया था। मैं लिखूंगा नहीं, बस याद करा रहा हूं आपको। E बराबर क्या मैंने आपको बताया था, आपने कहा था कि E बराबर सर F अपान में Q नॉट होता है। सर ये Q नॉट क्या होता है, इसे कहते हैं आवारा आवेश, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। ये हमेशा धनावेशित होता है, इसका काम प्रयोग करने के लिए किया जाता है, सब कुछ मैंने बताया था। तो कहीं पर कोई आवेश रखा हुआ है, वो अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, और उसी वैद्युत क्षेत्र जहां तक फैला हुआ है उसमें किसी भी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र बताने की जरूरत पड़ जाए, अर्थात उसकी औकात इस बिंदु पर कितनी है बताने की जरूरत पड़ जाए, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर F अपान में Q नॉट होता है। और इसी सूत्र से प्यारे बच्चों हमने चिल्ला चिल्ला करके बोला था, 4 गांवों तक आवाज गई थी, मैंने कहा था कि E का मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत आसान डेरिवेशन था, अगर ये डेरिवेशन भी नहीं याद है तो धिक्कार है तुम पर, तुम्हारी फिजिक्स पर। Q अपान में R स्क्वायर, धिक्कार है, फिर मेरा पढ़ाना बेकार है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलाम। बोलो हाँ, बताए थे सर न्यूटन प्रति। सर ये क्यों बता रहे हो अभी आप, केवल यहां पर क्या बता रहे हो, पुरानी बातें कर रहे हो, कुछ नया बताओ, नया बताओ। नया मैं बताऊंगा, मैं सिखाऊंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R स्क्वायर। ठीक वैसे ही बबुआ नया मैं क्या बताने वाला था, मैं ये फालतू कहानी थोड़ी बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि अगर कहीं पर कोई चुंबक आवेश, तो 2 प्रकार के होते हैं ना, धनावेश ऋणावेश। इसी प्रकार ये कोई छड़ चुंबक है बबुआ, अब देखो तुम हमारा खेल। ई कोई छड़ चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ए तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। E प्लस M है, ये माइनस M है, इनके बीच की दूरी 2l है, ठीक है, दोनों आवेश। लेकिन किसी चुंबकीय ध्रुव के कारण किसी जगह पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। मतलब अगर बाबू तुम यार पता नहीं किस टाइप का सोचते हो, अगर बच्चों कहीं पर ये M रखा हुआ है, और इस बिंदु से ये M किस बिंदु पर रखा हुआ है, बिंदु O पर रखा हुआ है, इससे R डिस्टेंस पर किसी बिंदु P पर
आपको क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अरे ये ध्रुव सामर्थ्य इन्हीं में से कोई, चाहे इससे इस तरफ पूरा चुंबकीय क्षेत्र, इस तरफ भी पूरा, मतलब पूरा चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है, लेकिन हम किसी एकल ध्रुव के कारण निकालना चाहते हैं। तो यहां पर क्या करोगे? यहां पर हम लाएंगे इसका दोस्त आवारा ध्रुव। इसे क्या बोलेंगे? आवारा ध्रुव m0। तो सर ये कैसे, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, ये कैसे आप निकालोगे? तो बच्चों मैं बताऊं, आर दूरी पर निकाल ले हो। यहां पर जो बी का मान आएगा ना, यहां पे 1/4πε है, लेकिन वहां पर नियतांक के रूप में म्यू नॉट अपान में 4π होता था कि नहीं? ये क्यों? इस आवेश के कारण उत्पन्न यहां पर विद्युत क्षेत्र था, यहां इस आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है m बटे पे कितनी दूरी पर आप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हो? आर दूरी पर। r²। बोलो भारत माता की जय। ये आप सूत्र याद रखो, ये सूत्र याद रखोगे, इतने टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ये डेरिवेशन कैसे निकाले थे बल F का मान निकाले, तो वैसे यहां पर भी है B बराबर जितना चुंबकीय क्षेत्र वहां पर बल का अनुभव करता है, जितने चुंबकीय बल का अनुभव करता है, हम यहां पर ये भी कह सकते हैं B बराबर वेक्टर F m बटे में m0 कह सकते हैं। कह नहीं सकते? होता है। जैसे यहां पर ये होता है, वैसे ये होता है। अगर ये हो सकता है तो ये वो नहीं हो सकता? हो सकता है। समझ में ना रुपया? वापिस कहने का मतलब है, क्लास में जब तक कंसिस्टेंस होकर के, कांस्टेंट होकर के मेरी तरफ आपका कंसंट्रेशन अगर नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा, तो फिर भाई समझ नहीं पाओगे। फिर कोई आएगा बीच में तो ये सर क्या कर रहे हैं, हाँ पता नहीं क्या करते जा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं कि खेल मैं तो खेल में सिखा रहा हूँ। मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, बस मतलब मस्ती के साथ चीजों को सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। कोशिश मेरी यही है। सर आपको तो नहीं गिरा सकते हैं तेल में, लेकिन आपका नाम की पर्ची बना लेते हैं, उसे गिराते रहेंगे जब आप बोलेंगे। यार बड़े खतरनाक लोग हो आप लोग। मतलब कब मम्मी बैठी है आपके पास में, कोई बैठा है, मेरी अगर आवाज जा रही हो मम्मी पापा के पास, तो पहले तुझे सादर प्रणाम है, उसके बाद आपके बेटे या बेटी के बड़ा भाई, मतलब आपके बड़े लड़के की तरफ से आधे से एक लगा दो ऐसे बच्चों को, अगर सोच रहे हैं उनको ध्यान से सोचिए। अगर हमें कुछ हो गया पढ़ाएंगे कैसे? और हमें पढ़ाना है, जिंदगी जीना है भैया, अभी काहे इतनी जल्दी हमें है? समझ में आ गया बच्चों? ये रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। विद्युत चुंबकीय द्विध्रुव तथा क्षण चुंबकीय अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, हिंदी इंग्लिश लिख लोगे? नहीं लिखोगे तुम यार, तुम लोग हमें, मतलब इंग्लिश लिखने में टाइम जाता है, इसलिए मैंने लिखता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ एक्सियल पोजिशन। यार तुम लोग पता नहीं क्या हमको समझते हो। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ magnetic field at any point in axial position due to या by magnetic dipole और पार मैग्नेट। चलो जैसी हमारी अंग्रेजी वैसे मैंने लिख दिया, अगर तुमने कुछ बोला तो तुम्हारे हम ऑनलाइन पिटाई यहां से कर देंगे। बच्चों किसी क्षण चुंबक के कारण है, ये बार मैग्नेट है, ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों। इस तरह का डेरिवेशन आप पहले भी वैद्युत क्षेत्र में कर सकते हो, तो मुझे लगता है लैंग्वेज आप लोग लिखोगे। माना एक चुंबकीय द्विध्रुव AB है, जिसके ध्रुव सामर्थ्य +m व -m है, या फिर कह लो माना एक चुंबकीय द्विध्रुव NS है। ऐसे माना एक चुंबकीय द्विध्रुव NS है, ठीक है, NS है, या AB भी मान लो। जैसा मतलब NS में पता क्या करोगे आप लोग, S से इधर उधर बहुत डिफरेंट हो जाएगा, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगोगे, इसलिए बच्चों मैं AB ही लिख देता हूं ना। AB है और ध्रुव सामर्थ्य +m -m चुंबकीय ध्रुवों से मिलकर के बना हुआ है। इनके बीच की दूरी बच्चों क्या है? 2l है। 2r भी आप मान सकते हो, 2r भी आप मान सकते हो, l भी मान सकते हो, 2l भी मान सकते हो, जो भी इच्छा हो वो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु बच्चों O से r दूरी पर, कितनी दूरी पर बच्चों? r दूरी पर कोई बिंदु P है। अच्छी स्थिति क्या होती है? दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा अच्छी स्थिति कहलाती है। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अच्छी स्थिति कहलाती है। तो अच्छी स्थिति ये हो गई, इधर भी बढ़ा सकते हो, इधर भी बढ़ा सकते हो। r दूरी पर किसी बिंदु P पर उत्पन्न
चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है। इसकी लैंग्वेज बच्चों जो मैंने बोली है वो आप स्वयं से लिखेंगे, क्योंकि भाषा जो है मैंने बोल दी है, ये आपका होमवर्क है। और अगर आप नहीं लिख पाओगे तो कहोगे सर अगर आप नहीं लिखे तो हम नोट्स कैसे बनाएंगे, तो बच्चों फिर आपके पास फाइनल जब नोट्स पहुंचेगा तो ये जगह छोड़ देना, लिख लेना। वैसे छोड़ना नहीं है, अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हो तो मैं जो बोल रहा हूं वही आपको लिख लेना है, बाद में लिख लेना, वीडियो को इसी जगह पोस्ट करके लिख लेना, लेकिन उसे रटना कहा जाएगा, फिर कैसे एग्जाम में आप सर्वाइव करोगे। इसलिए ध्यान से सुनो, मैं जो बोल रहा हूं उसको कंठस्थ कर लो और बाद में लिख लेना कि माना एक चुंबकीय द्विध्रुव AB जिसके चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य +m व -m है, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 2l है। चुंबकीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर अच्छी स्थिति में किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। यहां पर यह लिखा हुआ है कि चुंबकीय द्विध्रुव या क्षण चुंबक की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। ठीक है, ओके चलो, तो ये बच्चों आपका HW हो गया, स्वयं से लैंग्वेज लिखनी है। तो हम गणना करना शुरू करते हैं। बच्चों इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है r दूरी पर, आप ही लोग बताओ। ठीक है, थोड़ा सा और दूर कर लेते हैं, थोड़ा सा बच्चों क्या है हम और दूर कर लेते हैं बिंदु P, यहां पर ऐसे बिंदु P है, ये r दूरी पर है ना। यहां पर हम क्या करेंगे कि एक ध्रुव सामर्थ्य आवारा चुंबकीय ध्रुव ला के रखेंगे, वही चुंबकीय बल का अनुभव करेगा, तो इसके कारण भी यहां पर चुंबकीय ध्रुव बनेगा, इसके कारण भी यहां पर बनेगा। ध्यान से देखना, बस हल हो जाएगा। तो बच्चों हम गणना कर लेते हैं इस चुंबकीय ध्रुव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो यहां पर लिखते हैं -m चुंबकीय ध्रुव के कारण, -m चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य लिखना, केवल ध्रुव नहीं, ध्रुव सामर्थ्य के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा बताओ जल्दी से। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बच्चों दिशा भी देख लेना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी आपको बतानी पड़ेगी। तो ये B1 में मान लेता हूं, B1 बराबर वही है वैल्यू μ0/4 पाई, और कौन सा चुंबकीय क्षेत्र माइनस है, में तो माइनस नहीं लिखना, यहां प्रकृति नहीं लिखी जाती क्योंकि सदिश राशि चुंबकीय क्षेत्र। तो सीधे आप क्या लिखोगे, m बटे में दूरी देख लो, यहां से इस बिंदु से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी होगी बच्चों, टोटल दूरी r है, यहां से ये दूरी l होगी, मध्य बिंदु से ये दूरी क्या होगी, l और l में बटी होगी। अच्छी स्थिति वाला डेरिवेशन नहीं याद है, अरे नहीं याद है, मतलब तुम लोग एकदम यार क्या बताएं कैसी वाली हरकत करते। टोटल r भी इतनी दूरी हटा दोगे, r माइनस l होगी ये यहां पर, तो r माइनस l का होल स्क्वायर कर दोगे। अब इसकी डायरेक्शन देखोगे, क्योंकि B1 भाई सदिश राशि से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो बच्चों दिशा यहां पर बताओगे, यहां पर कैसे बताओगे, देखो ये m0 ये माइनस का, ये धनात्मक होता है, ये माइनस का, दोनों के बीच क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। तो यहां से ध्रुव सामर्थ्य क्या हो गए, दोनों ध्रुव क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये जो डायरेक्शन है B1 की है, ये चुंबकीय क्षेत्र की किसकी दिशा है, B1 की दिशा है। तो यहां पर बच्चों आप क्या लिखोगे, किधर जा रहा है, P से B की ओर जा रहा है, P से B की ओर ये चुंबकीय ध्रुव खिंच रहा है, तो PB लिखिए और ऊपर एरो बना दीजिए। ये इस प्रकार से इसकी दिशा हो गई। इस प्रकार बच्चों अब आप और भी लिखोगे, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपने -m के कारण लिखा, अब आगे आप लिख दोगे +m चुंबकीय द्विध्रुव के कारण पूरा, यहां पर मैं लिख देता हूं। यहां पर बच्चों मैं क्या करता हूं, ये लिख देता हूं बहुत जल्दी। सर ये क्या आप बड़ा तगड़ा तरीका सर अपना लिए हैं आप, है ना। ये +m के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। अब बच्चों +m ध्रुव सामर्थ्य के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं, +m चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य के कारण, इसके कारण वहां पर निकाल दें, दोनों को ऐड कर दें। तो इसके कारण वहां पर निकालना है, अगर बच्चों इसके कारण वहां पर निकालना है तो थोड़ा हमें ध्यान देना होगा, क्या चीज का ध्यान देना होगा कि इससे यहां तक की दूरी निकालनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र का मान इस ध्रुव सामर्थ्य के कारण वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका मान B2 है, वैल्यू क्या होगी बच्चा पार्टी, μ0/2 पाई, μ0/2 पाई m बटे में दूरी देख लो, यहां से यहां तक की दूरी जो होगी बच्चा पार्टी, वो इतनी दूरी मध्य बिंदु से r है, लेकिन ये आधी दूरी l जोड़ दो क्योंकि 2l दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी थी, ये होगी बच्चा पार्टी r + l, क्या होगी r + l। तो r + l का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। दिशा देख लो जरा, अब यहां पर दिशा देखो, ये पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात बच्चों ये जो होगा इधर की दिशा होगी, ये B2 की वैल्यू होगी। तो B2 की वैल्यू की मतलब B2 की दिशा क्या होगी, P से बाहर की ओर, मतलब A से P की ओर, A से P की ओर, A से P से बाहर जा रहा है। तो जैसे यहां P से B की ओर था, P से इधर आ रहा था तो B की ओर लिखे थे, अब A से मतलब P की ओर है, m0 बाहर की ओर जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे A से P की ओर, ऊपर एरो बना देंगे, ये इसकी दिशा होगी। अब बच्चों इनकी दिशाएं क्या है, विपरीत है। B1 व B2 की दिशाएं क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। यहां
b1 वेक्टर b1 व वेक्टर b2 की दिशाएं क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, कि दिशाएं विपरीत हैं, कि विपरीत दिशाएं क्या है, विपरीत हैं। अतः अब जिसको वैद्युत क्षेत्र में हमने जो बात बताई थी वो याद है तो वो यहां पर डेरिवेशन कर लेगा कि दिशाएं विपरीत हैं। अतः परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा बच्चों वो जो आएगा वो b1 माइनस b2 से आएगा। अगर एक ही दिशा में होते तो b1 प्लस b2 होता, विपरीत दिशा में है तो b1 माइनस b2 होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान जो बच्चा पार्टी आएगा b बराबर परिमाण, ठीक है, परिमाण किसका, वेक्टर b का, तो ये वेक्टर b मॉड लगा के होगा, b बराबर क्या होगा बच्चों, b1 माइनस b2 होगा, b1 माइनस b2 करके निकलेगा। दोनों चुंबकीय क्षेत्र घटाए जाएंगे, मैंने बताया था ये चीज आप याद रखो बच्चों। यहां पर किया गया है वेक्टर b बराबर b1 प्लस b2 किया गया है, लेकिन थीटा बराबर क्या है, यहां थीटा एक दूसरे के विपरीत है तो 180 डिग्री, और इसका सूत्र होता है b बराबर अंडर रूट में बच्चों, ये सूत्र होता है b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस 2b1 प्लस 2b1 कॉस थीटा, तो थीटा कॉस 180 डिग्री रखा जाएगा। तो ये बच्चों बन जाएगा अंडर रूट के भीतर ही क्या बन जाएगा, ये a माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि कॉस 180 वैल्यू -1 होती है, तो ये बन जाएगा b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, वही यहां पर लिखा हुआ है। ये दो सदिशों का योग करने का नियम है। अगर अदिश राशियां होती तो जैसे x बराबर 2x में 3x जोड़ दीजिए, कितना बोलोगे, 5x, लेकिन यही वेक्टर लग जाएगा अगर सदिश तो 5x नहीं होगा, फिर ये गलत होगा। अगर 5x लिख दोगे तो गलत माना जाएगा, फिर इस सूत्र से निकालना पड़ेगा। ये फिजिक्स है बाबू। यहां पर वैल्यू रखते हैं बच्चों, b बराबर b1 की वैल्यू अभी आप लोगों ने देखा कि म्यू नॉट अपान में 4 पाई m अपान में r माइनस l का होल स्क्वायर है, माइनस इसकी वैल्यू म्यू नॉट अपान में 4 पाई m अपान में r प्लस l का होल स्क्वायर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों, म्यू नॉट अपान में 4 पाई m ये सब कॉमन है, तो म्यू नॉट अपान में 4 पाई कॉमन ले लीजिए, इंटू m कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो r प्लस 1 बटे में r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे में r प्लस l का होल स्क्वायर। अब कितने लोगों को ये पता है कि ऐसे, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर b2 माइनस b1 भी कर सकते, तो ऐसा नहीं, बड़े मान में छोटे मान घटाना पड़ेगा, और बड़ा मान कौन सा है कैसे पता करोगे बच्चों, जो क्योंकि ध्रुव सामर्थ्य दोनों का समान है, तो जो इस बिंदु के सबसे नजदीक होगा उसका ध्रुव सामर्थ्य सबसे अधिक होगा, तो इस वाले बिंदु का ध्रुव सामर्थ्य सबसे अधिक, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी, r माइनस l का होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। ये चीज यहां पर याद रखिएगा, ठीक है, समझ गए। बहुत सारे बच्चों को ये याद होगा, बहुत सारे बच्चों को डेरिवेशन याद होगा। सर आप 2 पाई लिख दिए बच्चों, कहां 2 पाई लिख दिए, गलत कर दिए क्या, कहां 2 पाई लिख दिए बाबू, ये ओ हो गजब यार, छापू सुल्तानो तुम लोग ना, नोबेल पुरस्कार के लिए तुमको बुलवाएंगे हम, जल्द ही हम नोबेल पुरस्कार तुम लोगों की अपील करते हैं। हाँ बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ये बच्चों म्यू नॉट अपान में 4 पाई, ठीक है, इंटू का m, और ब्रैकेट बना करके हल कर लेते हैं बच्चों, r माइनस एल, r प्लस एल, a प्लस बी, a माइनस बी, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। बहुत सही सर, लेकिन ये स्क्वायर वाला लगा हुआ है अलग से, तो इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए। आगे देखो, ये r प्लस एल का होल स्क्वायर यहां पर जाएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस बच्चों r माइनस एल का होल स्क्वायर यहां। अरे यार तुमको वैद्युत क्षेत्र के कारण तीव्रता नहीं याद, क्या वैद्युत द्विध्रुव के कारण सब कुछ याद होगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर जब खोला जाएगा तो फिर वही बात आएगी। तुम ना केवल हमें परेशान कर रहे हो, ये केवल हमें परेशान करने वाली बात है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये डेरिवेशन बताना मतलब मेरी पढ़ाई के लिए, मेरे पढ़ाने पे थोड़ी सी कह लो आप लोगों की निकम्मापन है कि नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करेंगे सर, आप ही करिए, है ना। तो बस वही बात है और कुछ नहीं है। r माइनस एल, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2rl माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन बच्चों ये माइनस ना चिन्ह बदलते जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन वो माइनस हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर, फिर माइनस 2ab होता है तो वो प्लस 2rl हो जाएगा। ये अब यहां पर ध्यान से देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, प्लस माइनस सब कट गए। अब ये बन जाएगा बच्चों 2rl 4rl, है ना, 4rl यही तो बनेगा, या कह सकते हो 2 इंटू 2rl, 2 बार है ना, 2 बार 2rl है, तो 2 इंटू 2rl या 2lr ऐसा भी लिख सकते हो। तो यहां पर बच्चों हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपान में 4 पाई इंटू का m, और ब्रैकेट में ये बच्चों बन गया 4rl या 2 इंटू 2rl, 2 बार है, बटे में बच्चों r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप बताओ यहां पर एक चीज लिखी जाती है गणना के लिए कि यदि जब आपको पता है कि l बहुत छोटी दूरी होती है, जब l इज वेरी लेस देन r, है ना, r से छोटा है l, तब
तब एल स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर। अतः एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, एल स्क्वायर बराबर 0 मानने पर, मतलब बच्चों छोटी संख्या का वर्ग और छोटा होता है। जैसे 0.03 लिखा हुआ है, इसका वर्ग होगा तो 0.03 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब 0.0009 आएगा। बताओ ये और छोटा हो गया, 0.3 से भी छोटा हो गया, इसलिए छोटी संख्याओं का वर्ग और छोटा होता है। तो एल स्क्वायर को बच्चों नगण्य मान लेंगे, नगण्य मतलब 0 मानना होता है, खत्म कर देंगे तो आर स्क्वायर की पावर स्क्वायर मतलब आर की घात 4 बनेगा। आर की घात क्या बनेगा? 4 बनेगा। तो ये बच्चों आ जाएगा म्यू नॉट अपान में 4 पाई, म्यू नॉट अपान में 4 पाई, और ये m लिखे हैं, m लिख लेंगे इंटू बच्चों 2 इंटू जो 2r लिखा हुआ है वो 2l लिखेंगे, पहले 2l लिख लिए और फिर इंटू में 2r, इंटू में 2r लिख लिए, बटे में ये आर स्क्वायर जो और स्क्वायर तो ये r की पावर 4 बनेगा। अब यहां पर ध्यान दोगे बच्चा पार्टी, ये 4 कटेगा एक r से तो 3 बचेगा। m इंटू 2l ये इतना क्या कहलाता है? m इंटू 2l, m इंटू 2l चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, कैपिटल M की वैल्यू होती है। हम लोग बच्चों यहां पर ज्ञात क्या कर रहे हैं? ये B का मान निकाल रहे हैं। ये किसका मान निकाल रहे हैं? B का मान निकाल रहे हैं। तो यहां से जो B बराबर आएगा वो आएगा म्यू नॉट अपान में 4 पाई, और ये m इंटू 2l की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल M बटे में ये क्या? आर क्यूब, आर क्यूब। लेकिन बच्चों ये 2 भी नहीं भूलना, ये m इंटू 2l तो कैपिटल M हो गया, लेकिन ये भी 2 रहेगा, 2m अपान में आर क्यूब। इतने टेस्ला प्यारे बच्चों चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये समझ में आ गया बच्चा पार्टी? ये समझ में आ गया? पहले चैप्टर से मिलता जुलता है, बिल्कुल मिलता जुलता है एकदम, इससे अलग है ही नहीं, कुछ भी अलग नहीं। अब बताइए क्या पहले के जैसे ये भी पूरा रिवाइज हो गया? पहले चैप्टर के जैसे ये भी रिवाइज हो गया? बताइए, पहले चैप्टर का जैसा ये पूरा रिवाइज हो गया? अब इसके अलावा ये 5 अंक में बच्चों क्वेश्चन आता है, ये आप पूरा कर लोगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। एक होमवर्क और आपको मिलेगा, क्योंकि अब परीक्षा आ रही है, त्रैमासिक परीक्षा है, तो थोड़ी सी मेहनत और आपसे चाहिए, है ना, क्योंकि बच्चों हम लोगों को सिलेबस भी पूरा करना है। कल हम जो बात करेंगे वो उस पर करेंगे साइक्लोट्रॉन या चुंबकीय निलंबित कुंडली धारा मापी, ठीक है, चल कुंडली धारा मापी या निलंबित कुंडली धारा मापी पर अर्थात बात करेंगे। बस यही 2 टॉपिक बचे हैं बच्चों थ्योरी में। उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की भी ढेर सारी क्लासेस लेंगे, मतलब टाइम भी ज़्यादा आप लोगों को लगेगा और थोड़ा स्पीड में भी। पहले 1-2 क्लास नॉर्मल, फिर फार्मूला सीट बता करके फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी अच्छे से एनसीईआरटी प्लस अदर क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में देख लेना जाके, मेरी सारी न्यूमेरिकल क्लास देख लो जाके, मैंने एनसीईआरटी प्लस अदर रेफरेंस बुक से आप लोगों को मैं न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, ठीक है। अब बच्चों निरक्षीय स्थिति वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगर आपसे कहे निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र बताओ, तो निरक्षीय स्थिति का होमवर्क है, क्योंकि सेम वैसे ही है जो वैद्युत क्षेत्र में है वही है। आपको नहीं अगर आता है तो थोड़ा मेरा वो वाला लेक्चर देख लेना, कौन सा जो मैंने बताया था। तो यहां पर आप लोगों को याद रखना, जैसे E बराबर बच्चों आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में आर क्यूब, 2P अपान में आर क्यूब नहीं बल्कि P अपान में आर क्यूब। ठीक वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा B बराबर म्यू नॉट अपान में 4 पाई और M अपान में आर क्यूब, M अपान में आर क्यूब। ये वैल्यू आएगी बच्चा पार्टी, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। आप निरक्षीय स्थिति में निकालना, चुंबकीय द्विध्रुव बनाना, ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव बनाना और प्लस M माइनस M 2L बीच में दूरी, इसका निरक्षीय स्थिति होती जो कि इसके मध्य बिंदु से जाने वाली लंबवत लंबार्धक रेखा, ठीक है, लंबार्धक रेखा। तो बच्चों वो इस प्रकार से आप खींचोगे, ठीक है। तो आप चाहे जिस ओर निकाल लो, चाहे इस ओर चाहे इस ओर, हम इस तरफ निकाल रहे हैं तो ये दूरी बच्चों मान लो, ये दूरी क्या मानोगे, पहले आपसे कहा है कि मध्य बिंदु से, ये मध्य बिंदु O है मान लो, ठीक है, ये मध्य बिंदु क्या रहेगा, O रहेगा। दूरी दोनों की कितनी है, 2L है, तो 2L को हम L और L में बांट लेते हैं, L और L दूरी है। ये AB चुंबकीय द्विध्रुव है, ऐसे नाम दोगे। मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आपको बताना है। तो आप प्लस M के कारण निकालोगे, माइनस M के कारण निकालोगे। ये निकालने के लिए बच्चों क्या करोगे, ये आप दूरी निकालोगे, ये दूरी और ये दूरी निकालोगे। तो यहाँ ये दूरी कर्ण है, तो ये लंब, ये आधार, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती, तो ये √r² प्लस L² आएगी। इसकी दूरी की भी वैल्यू √r² प्लस L² आएगी। बच्चों यहाँ पर क्या रखोगे, m0 रखोगे। ये प्लस वाला है, ये प्लस m0 है, तो ये प्रतिकर्षित करेगा, तो ये m0 की डायरेक्शन ये v1 मान लो, तो v1 की डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये बच्चों माइनस है, ये इसको आकर्षित करेगा, तो ये v2 की डायरेक्शन हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा बच्चों, ये आपको ये एंगल थीटा, तो यहाँ पे एक लाइन खींचोगे तो ये भी एंगल थीटा, तो v1 का क्षैतिज घटक b1 cos थीटा होगा, इसका ऊर्ध्व घटक ये b1 sin थीटा ऊपर होगा।
वैसे ही बच्चों ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये वाली ये B2 जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इसके साथ थीटा कोण बनाएगा, तो B2 cos थीटा का भी क्षैतिज घटक इधर ही जाएगा क्योंकि आधार रेखा यही होगी, और इस आधार रेखा के लंबवत ये वाला घटक है B2 sin थीटा। B2 sin थीटा और B1 sin थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, परिमाण में बराबर आएंगे B1 B2, क्योंकि दूरी समान है ना, ध्रुव सामर्थ्य भी बच्चों समान है, प्लस m, ये भी m ये भी m, दूरी भी समान है, तो जो मान आएगा ना वो समान आएगा। तो B1 sin थीटा B2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जो एक दिशा में है वो B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा B बराबर वो B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा होगा। cos थीटा की वैल्यू आप लोग निकाल लोगे, B1 B2 बराबर है, B1 की और B2 की वैल्यू लगभग जो होगी बच्चों वो म्यू नॉट अपान में 4 पाई मैं बता रहा हूँ, और m अपान में दूरी जो होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा तो कट जाएगी, तो यही रहेगी, इंटू का बच्चों B1 B2 कॉमन ले लेंगे तो 2 cos थीटा, नहीं हाँ 2 इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों कॉस थीटा लाल बटे कक्का आधार बटे कट, तो एल बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपान में 4 पाई m अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू का बच्चों 2, और ये एल अपान में क्या बताया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये बच्चों क्या हो गई, ये घात 1/2 है, ये केवल इसकी घात 1 है, ये अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल घात 1/2, m इंटू 2l m बन जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपान में 4 पाई m इंटू 2l कैपिटल M बन जाएगा, और ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जो कुल घात होगी ये 1 है और ये 1/2, तो जुड़ करके 3/2 आएगी, एल स्क्वायर 0 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, केवल आर क्यूब बचेगा, क्योंकि एल स्क्वायर को हम 0 मानेंगे, एल स्क्वायर को क्या मानेंगे बच्चों 0 मानेंगे, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है, तो म्यू नॉट अपान में 4 पाई m अपान में आर क्यूब आ जाएगा, ये आर स्क्वायर केवल बचेगा, एल स्क्वायर 0 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि एल स्क्वायर नगण्य हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की घात ये जो 3/2 है, तो 2 से ये 2 वर्ग कट जाएगा, केवल 3 बचेगा, यही आंसर हो जाएगा, ये आपसे इससे मिल रहा है। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, आप सभी से बहुत आज की क्लास करके अच्छा लगा, बहुत समय कम बचा है, तो खुश रहे मस्त रहे मन लगा कर पढ़ाई करते रहे, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।